हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बीच का डिफरेंस। कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में कोई वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउंस है, पूरा डिटेल में आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहती हूँ। ये 9 प्रोनाउंस हैं: माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। इन्हीं वर्ड्स को किसी सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव रहेंगे, किसी में ये एम्फेटिक रहेंगे। तो हम आज यही इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है यही सीखेंगे। साथ के साथ मैं वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका ये काम इजी हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जिन्हें सेंटेंस पढ़ के समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कुछ मैं ऐसी ट्रिक्स बता दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर द सेम। सबसे पहली चीज, आपने ये जो 9 वर्ड्स की मैंने अभी आपको लिस्ट बताई, आपने देखा होगा इन सब के एंड में क्या आ रहा है, सेल्फ आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, सेल्व्स आ रहा है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सबसे पहली चीज उसके एंड में या तो सेल्फ आ रहा होगा या सेल्व्स आ रहा होगा। ओके। सेकेंडली, अब आपको जो सेकेंड ट्रिक है वो ये है, क्या लिखा है, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर दी सेम। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में 3 चीजें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम को करता है, वर्ब क्या होती है जो काम उसने किया, और ऑब्जेक्ट क्या होता है जिस पर उसका प्रभाव पड़ा। मतलब सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका प्रभाव जिस पर्सन पे पड़ा वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर आपको अगर चाटा मारे, ठीक है, तो उसने चाटा मारने का काम किया किसने, टीचर ने, तो टीचर हो गई आपकी सब्जेक्ट। क्या करा उसने, आपको चाटा मारा, तो चाटा मारना क्या हो गया, एक वर्ब हो गई। और वो चाटे का प्रभाव किस पे पड़ा, आपके गालों पे, आपके गाल क्या हो जाएंगे, एकदम लाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों अलग चीजें हैं। सब्जेक्ट जो है, बेसिकली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात हम करते हैं। सब्जेक्ट आपकी टीचर है, ऑब्जेक्ट आपके गाल हैं, मतलब बेसिकली आप हैं। ओके। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होता है या सेम थिंग होती है, तो इस जगह पे हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली। अपने ऊपर लेके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किचन में काम कर रही हूँ, सब्जी काटने का काम कर रही हूँ मैं। ठीक है, सब्जी काटते काटते गलती से क्या हुआ, मुझसे मेरी फिंगर कट हो गई। तो यहाँ पे काटने का काम मैंने किया, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, फिंगर कटी किसकी, मेरी ही कटी, तो ऑब्जेक्ट भी क्या हो गई, मैं ही हो गई। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली, गलती से उसने अपने आप को चोट लगा ली। तो यहाँ पे जो भी काम वो कर रहा था उससे चोट किसको लगी, उसे खुद को लगी, और खुद ने ही लगाई है खुद को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम है। सेकेंड, द कैट लिक्ड इटसेल्फ। कैट ने लिक करा, लिक करना मतलब होता है चाटना। ठीक है, तो कैट, एनिमल्स को कुछ भी होता है तो वो अपने आप को लिक करते हैं। तो कैट ने लिक करा, किसे लिक करा, किसे चाटा, खुद को चाटा। ठीक है, तो सब्जेक्ट काम, लिकिंग का काम कर कौन रहा है, कैट कर रही है, और किसको, किस, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, उसी पे पड़ा। तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। अब हम यूजेस पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। पहली चीज जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, पहला यूज क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन या सेम थिंग होती है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए। शी, वेरी गुड। शी आपका सब्जेक्ट है, क्या कर रही है वो, देखने का काम कर रही है, मिरर में कुछ देख रही है वो। अब मिरर में उसे क्या दिखा, उसे वो खुद दिखी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। सेकेंड यूज, used after verbs with prepositions to clarify which person or thing we are talking about। क्या लिखा है कि वर्ब के बाद में एक प्रिपोजिशन आता है और उसके बाद में हम इनमें से, जो मैंने लिस्ट बताई थी उसमें से किसी भी एक वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि वर्ब के बाद एक प्रिपोजिशन आता है और उसके बाद क्या आ रहा है, प्रिपोजिशन के जस्ट बाद आ रहा है आपका प्रोनाउन आ रहा है। तो ये हमने क्यों करा, ताकि हमें क्लैरिफाई हो सके कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज वेरी हैप्पी विद हरसेल्फ। देखो, शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। ओके, इसके बाद में क्या आ रहा है, प्रिपोजिशन आ रहा है,
विद आ रहा है और उसके जस्ट बाद में हमने क्या यूज करा है, हरसेल्फ यूज करा है। मतलब वो अपने आप से, आप मीनिंग से भी समझ सकते हो, आप ट्रिक भी बोल सकते हो इसे कि देखो वर्ब के बाद में वो कुछ होना भी क्या होता है, एक वर्ब होती है। शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। ओके, वो बहुत खुश है। किससे खुश है, क्यों खुश है, विद हर सेल्फ, खुद से खुश है। तो या तो आप मीनिंग से समझ लीजिए, या फिर इसे एक ट्रिक की तरह की वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, प्रिपोजिशन आ रहा है और उसके जस्ट बाद में हमने एक प्रोनाउन लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हर सेल्फ आपका क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। थर्ड, एम्फेसिस देने के लिए, फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पे जोर देने के लिए। आई मेड द पाई माई सेल्फ, पाए जो है वो पाए मैंने खुद ने बनाई है। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस करने का काम वो कर रही है और वो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ हमने ज्यादा जोर नहीं दिया है। ठीक है, थोड़ा सा एम्फेसिस दिया है, थोड़ा सा हमने जोर दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करा है। not used to not used to where people normally perform actions on themselves like washing, combing or dressing which is a part of their normal routine। क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पे, कि कभी भी हम जो नॉर्मल जो डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैं नहाई, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं खुद से नहाई, मैंने खुद से कपड़े पहने, मैंने खुद से अपने कपड़े धोए, मैंने खुद से अपना कमरा साफ किया। ठीक है, जो बेसिक चीजें होती है, मैंने खुद अपना बाल बनाए, ये सब बेसिक चीजें। ये सब मतलब ऐसा नहीं कि ये हम किसी और के लिए करते हैं। तो ये जो नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन है, जो पता है कि आप, जैसे आपने बोला आज तो मेरी मम्मी ने मुझे नहलाया। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है वो ऐसा बोले तो समझ में भी आता है। आप इतने बड़े होने के बाद अगर आप बोलोगे कि मेरी मम्मी ने मुझे नहलाया, तो लोग ही हंसेंगे। आपने बोला कि मैंने नहाया, तो सब समझ जाएंगे कि खुद से ही नहाया होगा, कोई और नहीं नहलाया होगा आपको। ठीक है, तो नॉर्मल जो एक्शंस रहते हैं उनमें हम जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन समवन डज समथिंग ही और शी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं, ऐसी कोई चीज जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप खुद से कर सकते हो और वो आपने कर दी, वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे। जैसे कि दो शी इज ब्लाइंड शी कुक्स फूड हरसेल्फ, क्या लिखा है कि हालांकि वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। आप इमेजिन करो, अगर आपको बोला जाए आंखें बंद करके खाना बनाओ या कोई काम करो, कॉपी में लिखो, क्या आप लिख पाओगे, क्या आप रीड कर पाओगे, क्या आप खाना बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, हम इमेजिन नहीं कर पा रहे कि अगर हम आंखें बंद करके कोई खाना बनाने का बोलते, रोटी सेको भैया, हाथ ही जल जाएगा। ओके, तो ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज अगर होती है तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दो शी इज ब्लाइंड शी कुक्स फूड हरसेल्फ, हालांकि वो देख नहीं सकती है, वो अंधी है, वो ब्लाइंड है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना खाना, मतलब वो अपना खाना जो है वो खुद से बनाती है। अब आ जाता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। Pronouns that are used for the sake of emphasis are called emphatic pronouns। सिर्फ एक ही यूज है इसका, क्या है कि जहां हमें जोर देना है किसी चीज पे, कि ये चीज मैंने खुद की है, जोर देने के लिए। एम्फेसिस मतलब एम्फेसिस वर्ड से इसका नाम आया है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो जहां हमें जोर देना है वहां पे हम एम्फेटिक प्रोनाउंस यूज करते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, इसे पहचानने का तरीका लिखा है, इट इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन टू विच इट रेफर्स इन ऑर्डर टू शो एम्फेसिस। जिस पर्सन या जिस थिंग पे आपको एम्फेसिस देना है, जोर देना है, उसके जस्ट बाद में आप एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हो। नाउन के जस्ट बाद में अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो कौन सा प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन। एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं, ही हिमसेल्फ शुड फिनिश द वर्क। अब यहाँ पे ही भी एक प्रोनाउन है, हिमसेल्फ भी एक प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बोला था नाउन के जस्ट बाद में आता है, तो यहाँ पे अगर आप कोई नाम भी ले लो, रोहन, ठीक है, रोहन हिमसेल्फ शुड फिनिश द वर्क, तो रोहन की जगह मैंने ही लिख दिया। ओके, ही हिमसेल्फ शुड फिनिश द वर्क, क्या मतलब हुआ इसका, उसे खुद अपना काम पूरा करना पड़ेगा। ओके, अगला, आई माई सेल्फ क्लोज द डोर, मैंने खुद डोर को क्लोज करा था, या मैंने खुद डोर को क्लोज किया था। दे देमसेल्व्स स्टार्टेड द फाइट फर्स्ट, उनने खुद पहले फाइट स्टार्ट करी। जया हरसेल्फ लॉक्ड द डोर, जया ने खुद डोर को लॉक करा। आई माई सेल्फ मेड द प्रोजेक्ट, मैंने खुद प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पे मैं जोर दे रही हूँ कि ये काम किया है। मैं ऐसा भी बोल सकती थी, आई मेड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मुझे जोर देना था।
कि मैंने खुद ये किया है, आई माई सेल्फ मेट द प्रोजेक्ट। यू योर सेल्फ सेड दैट वी शुड रीच ऑन टाइम, तुमने खुद कहा था कि हमें टाइम पर पहुंचना है। तो यहाँ पे सारे सेंटेंस में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, नाउन के जस्ट बाद में या प्रोनाउन के जस्ट बाद में क्या आ रहा है आपका आपका जो भी ये हिमसेल्फ देमसेल्फ जो भी आ रहा है ये जस्ट नाउन के जस्ट बाद में आ रहा है। तो ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। कंफ्यूज मत होना, ये भी एम्फेसिस के लिए, आप थर्ड पॉइंट में मैंने आपको समझाया था, ये भी एम्फेसिस के लिए शो होता है, यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन के जस्ट बाद में नहीं आ रहा है। आई मेट द पाई माई सेल्फ, मैंने खुद पाई बनाई है या मैंने पाई बनाई है, मैंने खुद से पाई बनाई है, यहाँ पे मैं कोई जोर नहीं दे रही हूँ। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी वेल, तुम अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हो। तो यहाँ पे हम एम्फेसिस कर रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है और पहचानने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पे नाउन के जस्ट बाद में नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन खत्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।